अब मैं आपको बताता हूं कि जो भारत के ड्रोन्स हैं वो किस हद तक खतरनाक हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नजरों से दूर नहीं है। तो इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहां से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 5-3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा। अब इमेजिन करें अगर इंडिया 1000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है, ब्रह्मोस फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी मिसाइल। असल निशाना पाकिस्तान है, जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। लगता यह है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब वो यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी अगली जंग के लिए तैयार है, क्योंकि भारत इस वक्त फुल तैयारी में है। यू कांट कंट्रोल ऑल मिसाइल्स बीइंग फायर्ड बाय इंडिया। आप सारे मिसाइल्स को फायर जो हो रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते। दाने दाने पे खाने का नाम और ब्रह्मोस पे पाकिस्तान का नाम। के मेन स्ट्रीम मीडिया में ब्रह्मोस जिसको कहते हैं एक हवा जो वर्ड है ना, इट हैज बिकम अ हवा फॉर द पाकिस्तानी। उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहां पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। मोदी ने झूठा प्रोपेगेंडा रचाकर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की। स्पीड जो है वो 3400 to 3700 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहां से इंडिया मार रहा है, तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। तो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नजरों से दूर नहीं है। क्या ये पाकिस्तान पर दबाव डालने की एक कड़ी है? क्या अमेरिका ने पहलगाम अटैक पर इंडिया का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और तकरीबन 3 माह के अरसे के बाद ही ऐसा इकदाम क्यों सामने आया है? नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और खुफिया खबर ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। भारतीय एजेंसियों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने आतंक के 2 सबसे बड़े सौदागरों हाफिज सईद और मसूद अजहर की मौजूदगी का पता लगा लिया, और वो भी कहीं और नहीं, पाकिस्तान अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान की पहाड़ियों में, जहाँ अब तक पाक सेना उन्हें ढाल बनाकर छिपा रही थी। आज वो खुद खौफ में है, क्योंकि भारत अब शांत नहीं बैठने वाला। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, और अब सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी पूरी हो चुकी है। इधर भारतीय एजेंसियों की कड़ी नजरें और उधर पाकिस्तान के भीतर पसरा सन्नाटा। पाक मीडिया में इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर भारत ने अब एक भी कदम आगे बढ़ाया, ना हाफिज बचेगा, ना मसूद, और ना वो नकली पर्दे जो इन्हें छिपाए बैठे हैं। कि आप ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो, कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह की खबर दे रहे हैं। फिर एक इसकी और लॉजिक भी है कि हमें इंडियन अवाम को अभी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अभी हमने प्रॉपर बदला नहीं लिया।
और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा, उन्होंने ये बात उन्होंने की थी। सो आई थिंक ये जो फैक्टर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इस सेंस के अंदर कि ये चीज़ जो है वो सोच रहे हैं कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज़ व्हाट दे माइट बी प्लानिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह की जो सिचुएशन है उसको दे आर डिस्कसिंग, वो सोच रहे हैं। और मेरा ख्याल ये भी है कि शायद वो ये भी महसूस कर रहे होंगे कि सिंस हमने बहावलपुर में ये हमला कर दिया है, तो अब हो सकता है कि वो ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाके से निकल गए हों। ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल अगर इंडिया हमला करता है इस इलाके के अंदर, एक नए इलाके के अंदर जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी ये इलाका पॉसिबल है, ये इलाका जो मुमकिनात में से हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये अगर इसकी बात की जा रही है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए और हमें ये देखते रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे है तो फिर हम उसको कैसे यहाँ से मैनेज करेंगे। सो मसूद अजहर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया, और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मौका जाने देंगे जिस मौके से वो ये कह सकें कि भाई मसूद अजहर इज़ हियर, है यहाँ पे नहीं है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कुछ नई प्लानिंग हो रही है, तैयारियां शुरू हैं और कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इंडिया ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा फॉर गिविंग कॉन्फिडेंस टू एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन IAF को, फॉर गिविंग कॉन्फिडेंस टू इंडियन पीपल, फॉर हैविंग दिस प्रॉमिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब जब ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, तो ये बेसिकली उसकी तैयारियां हैं। ये इंटेलिजेंस का जो इकट्ठा करना, बताना, बातें करते रहना, और ये ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां हैं। वो जो कह रहे हैं ना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मुझे लगता है ये इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो है। चीमा साहब, जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली वो अपने पीपल को, एयरफोर्स को, आर्मी को, इनको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, उसी के लिए ऑब्वियसली ये तैयारियां कर रहे हैं। हमने देखा कि इंडिया की तरफ से 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी, वो भी मसूद अजहर के नेटवर्क के खिलाफ की गई थी। तो हाल ही में ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से भी हमने देखा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उनका कहना है कि वो चल रहा है। तो अब मसूद अजहर की प्रेजेंस पाकिस्तान में जो दिखाई जा रही है, क्या ये एक तरफ ये नैरेटिव बिल्डिंग है जिसमें मसूद अजहर की जो मौजूदगी है उसका हवाला देकर इंडिया जो है एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबली? क्या